नवरात्रि वर्ष 2024। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार एक वर्ष में नवरात्रि 4 बार आती है, 2 प्रत्यक्ष रूप से और 2 अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे कि हम गुप्त नवरात्रों के नाम से जानते हैं। और नवरात्रि में दिन से अधिक महत्वता रात्रि की बताई गई है और ये चारों नवरात्रियां अपने आप में बहुत ही शुभ और फलदायी बताई गई हैं। गुप्त नवरात्रि के बारे में ज्यादातर लोगों की मान्यता है कि ये तंत्र विद्या या तंत्र मंत्र साधना के लिए जो तांत्रिक लोग होते हैं या अघोरी होते हैं, जो साधु सन्यासी होते हैं, उन्हीं के लिए ये गुप्त नवरात्रियां होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देवी भागवत पुराण में इन नवरात्रियों की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। इन दिनों में यदि हम कोई भी जब तप थोड़े भी समय के लिए करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें 10 गुना अधिक मिलता है अन्य दिनों की अपेक्षा। तो कौन कौन सी वो नवरात्रियां हैं और वर्ष 2024 में ये गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब होगी समाप्त, क्या इन नवरात्रों में भी हमें प्रत्यक्ष नवरात्रि की तरह कलश की स्थापना करनी चाहिए, यदि करनी चाहिए तो शुभ मुहूर्त क्या है, और इन दिनों में कैसे हमें जप तप मंत्र साधना करनी चाहिए, और क्या हम सिर्फ माँ दुर्गा के ही मंत्रों का जप कर सकते हैं, उनके पाठ कर सकते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा हम कर सकते हैं अथवा नहीं। बहुत सारी बातें गुप्त नवरात्रि से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, नवरात्रों की महिमा अपने आप में बहुत अधिक बताई गई है, तो आप कुछ ना कुछ पुण्य इस नवरात्र में जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रियां कब कब पड़ती हैं, आइए थोड़ा सा जानते हैं। तो 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि हैं, जो कि अश्विनी मास की नवरात्रि होती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दूसरी चैत्र मास की नवरात्रि होती है, जिसे वासंतिक नवरात्रि कहते हैं। इस प्रकार से माघ मास की जो नवरात्रि है वो गुप्त नवरात्रि है, और इसी प्रकार से आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्रि होती है, इस प्रकार से 4 नवरात्रियां होती हैं। वैसे तो 10 महाविद्या साधना के लिए गुप्त नवरात्रियां ज्यादा उपयुक्त बताई गई हैं, लेकिन आप इन नवरात्रों में कोई भी मंत्र जप साधना कर सकते हैं, अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। आइए पहले जानते हैं कि ये नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि वर्ष 2024 की है, इसकी शुरुआत कब हो रही है, यानी कब से कब तक होने वाली है। 10 फरवरी वर्ष 2024 प्रतिपदा के दिन से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 18 फरवरी तक ये गुप्त नवरात्रि चलने वाली है। तो आप इन 8 दिनों में कोई भी मंत्र जप पाठ करने का संकल्प लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी रह गई है, अभी तक आपके मन में इच्छा है कि हम कोई विशेष दिनों में करेंगे, तो इन गुप्त नवरात्रियों में यानी कि 10 फरवरी से और 18 फरवरी के बीच में यदि आप संकल्प लेते हैं तो आपका वह संकल्प, आपकी वह कामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। दोस्तों, 10 महाविद्याओं के साथ में तंत्र साधना, जो साधु संत हैं, जो अघोरी हैं, जैसे कि माघ मास की हम बात करें तो संगम के तट पर बहुत सारे ऐसे नागा साधु अलग अलग अखाड़ाओं से संत महात्मा आते हैं, जो कि इन नवरात्रों के दिनों में जप तप करते हैं। लेकिन हम मनुष्य जो गृहस्थ वाले हैं, वो भी अपने घर में माता दुर्गा की स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष नवरात्रियों में सभी के घरों में भजन कीर्तन, कलश स्थापना, दुर्गा पंडाल आदि लगते हैं और सबको पता चल जाता है कि नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन ये जो गुप्त तरीके से नवरात्रि मनाई जाती है, इसमें हम बहुत ज्यादा अपने मंत्रों को, अपनी साधनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तभी उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो आप यदि गुप्त तरीके से मंत्रों का जप करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और बहुत सारे बहनों का ये भी प्रश्न है कि क्या हम इन नवरात्रों में जो प्रत्यक्ष नवरात्रियों की तरह दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं अथवा नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ दुर्गा के कोई भी, जैसे दुर्गा चालीसा का पाठ है, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ है, किसी भी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि यदि आपको माता लक्ष्मी की कामना है, आपको धन संबंधी कोई परेशानी है, तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। अपने घर में, अपने पूजा मंदिर में आप इन नवरात्रों के दिनों में
माँ लक्ष्मी की आराधना करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें। जिस भी देवी देवता में आपको आस्था है, आप इन नवरात्रों के दिनों में उनकी उपासना, पूजा, जप तप आदि कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम आपको बताने वाले हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। यदि आप कलश स्थापना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कलश स्थापना के बारे में आप किसी से शेयर ना करें, क्योंकि कहते हैं कि जब हमारी कोई मंत्र हम कोई जप करते हैं, कोई तप, कोई विशेष साधना करते हैं, तो जब तक वो हमारी साधना संपूर्ण नहीं हो जाती, हमें किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए। जैसे अपनी कोई योजना, कोई आप विचार, कोई आप काम करने का सोच रहे हैं, तो उस कार्य को जब तक संपन्न ना कर लें, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, वरना उस कार्य में आपके विघ्न बाधा आ सकती है। उसी प्रकार से इन नवरात्रों में कोई भी जब तक साधना यदि करने का आप निश्चय कर चुके हैं, तो आप जब तक आपका वह साधना पूर्ण ना हो जाए तब तक आप उसे किसी से शेयर ना करें। और आप सुबह करें या शाम को करें, ये भी मन में संशय आता है। तो देखिए, जैसे कि हम नवरात्र के दिनों में प्रथम दिन से ही प्रतिपदा तिथि से, जो मौनी अमावस्या है, उसके दूसरे ही दिन से जो प्रतिपदा तिथि आती है, 10 फरवरी से ही नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। तो प्रतिपदा से ही आपको मंत्र जप की शुरुआत कर देनी है। यदि किसी कारण से आप पहले दिन से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन से भी मंत्रों का जप शुरू कर सकते हैं। दिन में सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर आप अपने पूजा मंदिर में ही एक आसन लगाकर दीप जलाकर आप मंत्रों का जप प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप दिन में समय नहीं पाते हैं तो संध्या के समय आप अपने काम पे जाते हैं, कहीं भी आप नौकरी व्यापार कुछ भी करते हैं, संध्या के समय आकर शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर स्नान ध्यान करके अपने घर में, अपने पूजा मंदिर में आप मंत्रों का जप या कोई पाठ, चालीसा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बस इस बात का आप ध्यान रखें, जो भी मंत्र साधना, जो भी पाठ आप कर रहे हैं, वो कंटिन्यू एक ही होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप माँ दुर्गा के निमित्त चालीसा का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, या कोई अन्य मंत्र का जप कर रहे हैं, एक ही मंत्र को आपको साधना है। ये नहीं कि आज इस देवी देवता के निमित्त, कल दूसरे देवी देवता के निमित्त, तीसरे देवी देवता के निमित्त, इस तरह आपको नहीं करना है। एक ही मंत्र को जब हम बार बार रिपीट करते हैं किसी विशेष दिनों में, तो वो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। और स्पेशली इन नवरात्रों के दिनों में तो आप यदि अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम और उपयुक्त समय बताया गया है। अब इन दिनों में आप अपने घर में अखंड दीप भी लगा सकते हैं। देखिए, हर लोगों की कामना या हर लोगों की जो आस्था होती है, श्रद्धा होती है, वो अलग अलग भाव से हम अपने देवी देवताओं के प्रति प्रकट करते हैं। तो कोई व्यक्ति मंत्रों के द्वारा, कोई पाठ के द्वारा, कोई व्यक्ति दीप लगाकर, कोई सेवा करके, इस तरह से अपने भाव को हम व्यक्त करते हैं। तो आप चाहें तो इन दिनों में अखंड दीप भी लगा सकते हैं। अखंड दीप लगाने के क्या नियम है, नवरात्र के दिनों में मैंने आपके साथ शेयर करा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो उनके क्या नियम है, आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ करने के कुछ खास नियम होते हैं और काफी लंबा समय चलता है। तो यदि आप इतना ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती से ही लिया गया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो कि बहुत ही फलदायी होता है। कहते हैं पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है सिर्फ सिद्ध कुंजिका। कुंजिका यानी कि पूरे सप्तशती पाठ की कुंजी यानी चाबी है। तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करके भी सप्तशती दुर्गा पाठ का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण से ये दुर्गा सप्तशती का पाठ लिया गया है और ये अपने आप में बहुत ही फलदायी कन्याओं की बात है। बहुत सारी बहनों ने पूछा था, क्या हम इन दिनों में, जैसे हम प्रत्यक्ष नवरात्रि में कन्या आदि खिलाते हैं, तो क्या अपने घर में खिला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, 9 दुर्गा के जो 9 अलग अलग स्वरूप हैं, उन्हीं को हम कन्या मानकर कन्या भोज कराकर और उनके निमित्त जो भी दक्षिणा होता है उसे दुर्गा मंदिर के दान पेटी में आपको दान करके आना है। इस तरीके से गुप्त तरीके से यदि आप कन्या भोज कराते हैं, कलश का विसर्जन करते हैं, तो भी आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने मंत्र, अपनी साधना को गुप्त रखेंगे, उतना ही जल्दी आपको इसके पूजा का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आपने जाना कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब हो रही है समाप्त। आइए जानते हैं कि कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है,
कब हम अपने घर में यदि घट की स्थापना कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। 10 फरवरी को सुबह सवेरे भोर में 4:28 से प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और प्रतिपदा समाप्त हो रही है 11 फरवरी को प्रातःकाल 12:47 पे, यानी 12 बजे के बाद दूसरा दिन मान्य होता है, इसलिए हम 11 फरवरी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 10 फरवरी को रात्रि 12:47 पे। इसलिए सूर्य व्यापनी तिथि के अनुसार आपको 10 फरवरी से ही गुप्त नवरात्रि का प्रतिपदा तिथि मान्य करना है। और कलश स्थापना की हम बात करें तो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 10 फरवरी को सुबह सवेरे 8:45 से सुबह 10:10 का समय है। इस समय आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त में ये कलश की स्थापना की जाएगी। मीन लग्न है, मीन लग्न बृहस्पति का लग्न होता है और बहुत ही पूजा पाठ के लिए शुभ बताया गया है, तो आप इसमें करें। यदि सुबह सवेरे आप किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो अभिजीत मुहूर्त है, आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय क्या होगा आइए जान लेते हैं। दोपहर में 12:13 से लेकर 12:58 का समय है अभिजीत मुहूर्त का। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य बहुत ही फलदायी बताया गया है, तो आप यदि सुबह नहीं कर सकते हैं मीन लग्न में तो आप दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी कि गुप्त नवरात्रों में कैसे हम पूजा अर्चना करें और कैसे हम शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।